Assalamualaikum to everyone. As already आपने क्वेश्चन देखा होगा, दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, बट यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगेन इट इज क्वेश्चन ऑफ मैकेनिक्स, क्योंकि इनकी वजह से फोर्स आएगा और हमें फोर्स से डील करना है। सो इट इज क्वेश्चन ऑफ मैकेनिक्स बेसिकली। तो क्वेश्चन आपने देखा होगा, तो क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज इन द प्लस आई डायरेक्शन, मीन्स इट इज अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। ओके, सो एंड हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास प्लस की डायरेक्शन में यहाँ की ओर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। सो हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है जिसको हमने यहाँ से पी से छोड़ा है, एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज टू फील्ड्स ये हमारे पास ये ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रहा है और पॉइंट क्यू तक आता है। पॉइंट पी पे जो इसकी वेलोसिटी होती है वो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस होता है, यानी प्लस आई डायरेक्शन में, दैट्स इक्वल टू एज वी, दैट्स वी आई केफ। एंड क्यू पे जो इसकी डायरेक्शन है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है या वेलोसिटी जो है वो टू वी जे केफ है, लेकिन नेगेटिव में, मतलब माइनस जे केफ। तो हमें क्या कहना है, हमारे पास कुछ ऑप्शन गिवन है, हमें कहना है इन ऑप्शन में से ही कौन है। तो आपने ऑलरेडी क्वेश्चन भी देखा होगा। सो अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर एक बात बताऊंगा, दैट इज जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स क्रिएट होगा, उस फोर्स की वजह से जो वर्क आएगी वो हमेशा जीरो आएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर जो भी डिस्प्लेसमेंट का एलिमेंट होगा उसको परपेंडिकुलर फोर्स होगा, और वी नो दैट फोर्स जो होता है दैट इज इक्वल टू एज एफ डॉट एस, दैट्स एफ एस कॉस थीटा। सो इफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द element of displacement, that's f s cos of 90, cos of 90 is 0, therefore work done by that force, that which force, the force because of the magnetic field, it will be 0, है ना। सो चाहे वो क्यू की बात हो, पी की बात हो, बी की वजह से जो कुछ भी फोर्स आएगा उसकी वजह से वर्क डन जो आएगा इस क्यू पे वो जीरो आएगा। सो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी है, इट इज ये सही है। पावर बाय पावर मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, है ना, रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन बाय बोथ द फोर्स एट क्यू इज इक्वल टू जीरो। समझाते हैं कैसे। देखो ऑलरेडी बी की वजह से जीरो है। दूसरा, यहाँ पर अगर वेलोसिटी अलोंग माइनस जे डायरेक्शन है, ऑब्वियसली यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट का एलिमेंट होगा वो भी अलोंग माइनस जे ही होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी इस डायरेक्शन में है, दैट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, दैट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट हियर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी जीरो आएगा एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी यहाँ पर जीरो आएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। इसने कहा है रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी जीरो, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज अलोंग एट पॉइंट पी वेलोसिटी जो है इट इज अलोंग प्लस आई केफ, इन द सेम वे इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग प्लस आई केफ। सो फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आल्सो अलोंग प्लस आई केफ बिकॉज इट्स प्लस क्यू चार्ज। सो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर इन द सेम डायरेक्शन एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट। सो एट दिस पॉइंट रेट ऑफ वर्क डन जो है वो जीरो हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है। दैट मीन यहाँ पर कुछ ना कुछ। अब देखो रेट ऑफ वर्क डन एट पॉइंट पी बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3/4 mv स्क्वायर। देखते हैं, हम देखते हैं रेट ऑफ वर्क डन होता है पावर, तो हम जानते हैं पावर जो है दैट इज इक्वल टू एज एफ वी, है ना, एफ वी। एफ डॉट वी बेसिकली फोर्स भी यही से आएगा, वेलोसिटी भी यही से आएगी, कॉस ऑफ जीरो डिग्री, कॉस ऑफ एब्सोल्युटली जीरो डिग्री जो है वन है, सो एफ वी इंटू वन। अब देखो ये तब हम लगाते हैं जब फोर्स कांस्टेंट होगा। ऑब्वियसली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आएगा वो कांस्टेंट है, वो क्यू इंटू ई है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, चार्ज भी जो है वो क्यू ही वेरिएबल थोड़ी है, सो हम सिंपली कहेंगे इट्स क्यू ई वी, है ना। अब क्यू ई जो है दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। हम जानते हैं कि हमारे पास सॉरी दिस द फोर्स, तो हम जानते हैं क्यू ई इज फोर्स एंड दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ द चार्ज इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज, एब्सोल्युटली। अब मुझे एक चीज बताइएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इसने डिस्टेंस निकाली है, जो इसने डिस्प्लेसमेंट निकाली है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2a, है ना, दैट्स इक्वल टू 2a, दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2a, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में से निकाला है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज करते हैं यहाँ से। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम जानते हैं दैट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a एक्सेलरेशन as, है ना। तो वी स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू 2v, यानी इट इज 4v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर जो इज इक्वल टू v, दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर 2ac से, यानी एक्सेलरेशन s जो है दैट इज इक्वल टू 2a, सो इट इज 2a, दिस a इज डिस्टेंस, दिस ac इज एक्सेलरेशन, ठीक बात है। सो इट इज 3v स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इनटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन जो हमारे पास आ गई दैट इज इक्वल टू 3v स्क्वायर डिवाइड बाय 4a, है ना, 3 स्क्वायर डिवाइड 4a। इसको यहाँ पर पुट करते हैं तो मेरे पास क्यू ई इज इक्वल टू एज एम इंटू एक्सेलरेशन के बदले में लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 4a। सही बात है अभी तक, हाँ। सो अब इस क्यू ई के वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो हमारे पास क्यू ई के बदले हम लिखेंगे 3/4 एम वी स्क्वायर, और यहाँ का वी होगा वी क्यूब डिवाइड बाई ए, तो ऑलरेडी है, ए तो ऑलरेडी है। तो हमारे पास जो पावर आ गया किस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे, किसकी वजह से, ड्यू टू द फोर्स क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज दैट पावर इज इक्वल टू एज दिस। सो हमारे पास यहाँ पर भी है 3/4 एम वी क्यूब डिवाइड ए, यहाँ पर भी 3/4 एम वी क्यूब डिवाइड ए, मीनस हमारे पास ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अब देखो इसने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर है 3/4 एम वी स्क्वायर डिवाइड क्यू ए, बिल्कुल सही है। हम देखते हैं यहाँ पर ही हम देखेंगे, देखो इज इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू 3/4 यहाँ से एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई ये क्यू नीचे आएगा क्यू ए। सो हमारे पास ये भी सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3/4 एम वी स्क्वायर डिवाइड क्यू ए, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3/4 एम वी स्क्वायर डिवाइड क्यू ए, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारे पास जो ऑप्शन इसमें सही ढूंढने थे दैट इज इक्वल टू ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी, दीज थ्री ऑप्शंस आर बिल्कुल सही। ओके, थैंक यू।